क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी भूत के बारे में सुना है जो हर रात मंदिर में आती है? स्वागत है आपका हिमाचल में स्थित सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ कुरलाड़ी गांव की एक और रहस्यमयी, रोमांचक और ज्ञान से भरी कथा में। कहानी शुरू होती है हिमाचल में बसा हुआ कुरलाड़ी गांव और मंदिरों का रहस्य के बारे में। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था कुरलाड़ी। ये गांव देखने में बेहद शांत और सुंदर था, लेकिन इसकी एक भयानक पहचान भी थी जो पहाड़ियों से गूंजती एक रहस्यमय कहानी में छिपी थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना और वीरान पड़ा मंदिर था। यह मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध था, लोग वहां पूजा करने दूर दूर से आया करते थे, लेकिन अब वह जगह डर और रहस्य का केंद्र बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक भूत रहता है। वे कहते कि वह आत्मा रात के समय जागती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बूढ़ों ने कई बार चेताया कि उस मंदिर के पास मत जाना, वहां कुछ अशुभ है। गांव के सभी लोग उस जगह से दूर रहते थे। बच्चों को वहां जाने से रोका जाता था, लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं, इस गांव में भी 4 दोस्त थे जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे अर्जुन, मनीष, देव और रोहित। वे बचपन से साथ थे और साहसिक चीजें करना उन्हें रोमांचित करता था। एक रात गांव में बिजली चली गई थी। चारों दोस्त अपने पुराने अड्डे पर बैठे हुए थे। बातों बातों में मंदिर का जिक्र आया। मनीष ने कहा, क्या सच में वहां भूत है? हो सकता है ये सब कहानियां झूठी हों। अर्जुन ने तुरंत कहा, क्यों ना खुद जाकर देख लें, जो सामने है वही सच है। रोहित थोड़ा डर गया, लेकिन बाकी तीनों ने उसे मनाया। देव बोला, हम 4 हैं, डर किस बात का, चलो आज ही चलते हैं। अगली ही रात चांद आधा छिपा था और बादलों की ओट से झांक रहा था। हवाएं कुछ तेज चल रही थीं और जंगल की सरसराहट में एक अजीब सी खामोशी थी। चारों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, वातावरण और भारी होता गया। मंदिर अब सामने था, एक टूटी फूटी सीढ़ियों वाली इमारत जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। दरवाजा अधखुला था, मानो किसी के स्वागत के लिए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कुछ फुसफुसाहट जो दीवारों से टकराकर उनके कानों में गूंज रही थी। वह आवाज किसी पुरानी भाषा जैसी लग रही थी। अर्जुन ने कहा, शायद हवा की आवाज है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वह आवाज तेज होने लगी। अब वह कान के पास आकर गूंजने लगी थी। तभी मंदिर के गर्भगृह की ओर एक परछाई दिखाई दी। वह एक व्यक्ति था जो एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, न खुशी की न शांति की। वह मुस्कुराहट डर से भरी थी। मनीष ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस उन्हें घूरता रहा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर मंदिर की जमीन कांपती हुई सी लगती थी। चारों दोस्त अब पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वे हिल नहीं पा रहे थे। वह व्यक्ति उनके बेहद करीब आ गया। उसके कंधे पर एक काले रंग की चादर थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तभी उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन चीख पड़ा। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी। वह पुस्तक बहुत पुरानी लग रही थी और उस पर कोई अजीब सी भाषा लिखी हुई थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। देव ने उस पुस्तक को छूने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति जोर से चीखा और अचानक मंदिर में अंधेरा छा गया। जब चारों होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव के अस्पताल में पाया। गांव वालों ने बताया कि वे मंदिर के पास बेहोश मिले थे और 2 दिन से बेहोश थे। जब उन्होंने गांव वालों से उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो सभी चुप हो गए। किसी ने भी कुछ नहीं बताया। कुछ ने तो यह भी कहा कि वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद वे चारों कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे चुपचाप रहने लगे, किसी से बात नहीं करते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि अर्जुन की पीठ पर एक अजीब सी भाषा में निशान उभर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पुस्तक पर था। गांव वालों ने मंदिर को ताले में बंद कर दिया और वहां जाने की मनाही कर दी। लेकिन कहते हैं कि आज भी जब रात को हवाएं चलती हैं तो मंदिर से वही अजीब आवाजें आती हैं, और अगर ध्यान से सुनो तो किसी की धीमी सी मुस्कुराहट भी सुनाई देती है। तो ये थी हिमाचल की 4 दोस्तों की आज की कथा, जहां सवाल सिर्फ एक नहीं था, बल्कि हर जवाब में छुपा था एक गहरा जीवन संदेश। आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आप भी ऐसी और रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और थ्रिल से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और रहस्य, एक और सवाल और एक और रोमांच के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, या हो सकता है कोई आपका इंतजार कर रहा हो।